हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह एक वीडियो बनाया था कि आज आप लोगों का आदेश जारी हो जाएगा। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपकी इसकी प्रक्रिया चलेगी। तो फाइनली अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए आदेश डीपीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे टाइम टेबल क्या है, कब से कब तक रिक्वेस्ट भेजनी है, ये पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए है या नए अतिथि शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, जा करके आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 में भी इसका आदेश देख सकते हैं। ये कोई भी फर्जी आदेश नहीं है। ठीक है, 30 जून 2026 का है ये। जो सब्जेक्ट है आपका देखिएगा, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यहाँ पर दे दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 26-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, लॉन्ग टर्म रिक्तियों की बात की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल में प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों में सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों यानी सेक्शन एवं समय सारणी में कुल कालखंड संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण ना करें। इसी प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहाँ भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए बताया गया। ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण, अन्य के कारण उत्पन्न रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, टाइम टेबल आपको अब आगे दिया गया है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही आपकी क्या है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित है, यानी कि प्रदर्शित कर दी गई हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। ठीक, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी, इसको जरूर आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। प्रथम चरण में केवल अकादमिक यानी शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है, यानी कि जो पहला चरण है इसमें शैक्षणिक पदों पर ही कार्यवाही की जा रही है। बाकी बात करें जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, स्पोर्ट टीचर है, ये प्रथम चरण में नहीं, ये अभी सब्जेक्टिव टीचर जो हैं उनके लिए यहाँ पर ये प्रक्रिया चालू की गई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पूरा टाइम टेबल क्या दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 1 जुलाई से 6 जुलाई तक शाला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी। 1 जुलाई से प्रारंभ हो गई है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के रिक्त अपडेटेशन जो अपडेट होना है वो होना शाला प्रभारी के द्वारा 1 जुलाई से 6 जुलाई तक ये प्रक्रिया होनी है। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना आवेदक द्वारा 1 जुलाई से 6 जुलाई तक कर सकते हैं।
और लॉन्ग टर्म रिक्त भी अपडेट कर सकते हैं 1 जुलाई से 6 जुलाई तक, ध्यान दीजिएगा। रिक्वेस्ट भी आप 1 जुलाई से 6 जुलाई तक भेज सकते हैं, यानी कि आप लोग 1 तारीख को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना 7 जुलाई से 8 जुलाई तक रखा गया। समझिएगा, विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर कार्ड वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको टाइम से ही रिक्वेस्ट भेज देनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरे को क्या हो जाएगी, रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट उसके नीचे वाले को मेरिट क्रम में निचले आवेदक की रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना 7 से 8 तारीख रखी गई है। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना भी 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, यानी कि आपको रिक्वेस्ट भेजने और सबमिट करने की, एक्सेप्ट करने की जो डेट है वो 1 जुलाई से 8 जुलाई तक रखी गई है। 8 जुलाई तक आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट जो भेजनी है वो आपको 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ही रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। प्रथम चरण में सिर्फ वही चीज़ें हो रही हैं जो सब्जेक्टिव टीचर हैं, बाकी अतिथि भी होते हैं, जैसे कि आपके पीटीआई टीचर होंगे, कुछ स्पोर्ट वाले होंगे, तो उनकी अभी नियुक्ति नहीं हो रही है। प्रथम चरण में सिर्फ सब्जेक्टिव टीचर की ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद जब सेकेंड चरण आएगा तो उसमें बाकी अतिथियों को ज्वाइन कराया जाएगा, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट टीचर है, और स्पेशल जो एजुकेटर है वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है पूरे, हाँ, शुरू से ही उनको बाहर नहीं किया गया था। तो फाइनली टाइम टेबल आ गया, जो मैंने बात कही थी सुबह कि आज आपका आदेश आ जाएगा शामों शाम तक, है ना। 90% में श्योर था कि आज शामों शाम तक आपका आदेश आ जाएगा, और वो बात सच निकली और आपका आदेश भी आ गया। मैंने ये भी कहा था 1 से 6 तारीख तक प्रक्रिया चलेगी, तो 1 से 6 तक आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और 8 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक। तो बाकी डिटेल में कैसे रिक्वेस्ट भेजना है, कब क्या करना है, बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल में लॉगिन करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट कमेंट्स में ही क्लियर कर दूं, या भी कॉमन डाउट होगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा आपको लॉगिन करके, किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या करना है, किस तरह से संकुल में या आपके शाला प्रभारी द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सारी जानकारी। तो डेट को ध्यान में रखिएगा, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजी जानी है। अब यहाँ पर बात की गई है लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। जो लॉन्ग टर्म रिक्ति हैं वो 1 से 6 जुलाई तक वहाँ पर अपडेट कर दी जाएंगी। अभी सिर्फ जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो पुराने अतिथियों को मिलेगी। जब पुराने अतिथि जहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद जो भी वैकेंसी बचेंगी उस पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो विगत वर्ष सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज कराना है इसमें 1 से, ठीक है, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। और रिक्तियां भी आपकी अपडेट कर दी जाएंगी 1 से 6 जुलाई तक। जब रिक्तियां अपडेट हो जाएंगी तो पुराने अतिथि शिक्षक ज्वाइन करने के बाद जो पद बचेंगे सेकेंड चरण में, तो नई भर्ती उसमें अतिथि शिक्षकों की होगी जिन्होंने आज तक अतिथि शिक्षक के रूप में काम नहीं किया है या फिर बाहर हो चुके हैं। इस तरीके से वो लोग नई प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं डिटेल में आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा। अभी सिर्फ आपको जानकारी दे दी है कि उसका DPI का आदेश आ चुका है। अतिथि शिक्षक की भर्ती 1 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 6 जुलाई तक आपको रिक्वेस्ट भेज देनी है। 8 जुलाई तक किसी भी तरह से आपको ज्वाइन कर लेना है। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो मेरिट क्रम में उसके नीचे वाले को रिक्वेस्ट भेजने का प्रोसेस हो जाएगा, तो आप लोग टाइम से जा करके ज्वाइन कर लेते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।